वहाँ की जनता की आवाज़ थी कि बाहरी सांसद हमको नहीं चाहिए, यहाँ के योग्य व्यक्ति हैं जो कि उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन अश्विनी चौबे को हटा करके फिर बाहरी प्रत्याशी को ही क्यों लाया गया और उस प्रत्याशी को लाया गया जो कि कोई भी बक्सरवासी उनको पहचानते नहीं थे और वो विधानसभा का इलेक्शन हार करके आए हैं। आज जा कर के देखिए एकदम फर्स्ट क्लास के रोड बन गया है। जैसे कि हमारे डुमरांव से जो विक्रमगंज रोड जाती है, बक्सर से धनसोई जो रोड जाती है, हम लोग अपने लाइफ में नहीं देखे थे कि रोड आ जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि 17 महीने में हम लाखों की नौकरी दिए हैं। तो विकास पुरुष और रोजगार पुरुष किसे चुनिएगा? दोनों जरूरी है। कोई बात नहीं है, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि रोजगार पुरुष है। किनको रोजगार दिया गया है? जब रोजगार दिया गया होता तो फिर तो बिहार खुशहाल रहता ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, लेकिन क्या बिहार दौरा करने से गरीबों को राहत मिलेगी? जिस तरीके से लगातार योजनाएं लाने की वो बात करते हैं, तो क्या धरातल पर उतरकर हम अगर लोगों से पूछते हैं, आप भी लगातार हमारा वीडियो देख ही रहे होंगे, अगर हम धरातल पर उतरकर लोगों से बात करते हैं तो अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा है कि हम नरेंद्र मोदी से खुश हैं। बहुत आश्चर्य होता है कि 2 बार के प्रधानमंत्री लगातार 10 साल से जो भारत की गद्दी पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी हैं, अगर बिहार के धरातल पर उतरकर रिक्शा चालक, ऑटो चालक या फिर कुछ लोगों से हम पूछते हैं तो वो कभी नहीं कहते हैं कि हमें मोदी फिर से चाहिए, हम तंग आ चुके हैं। आज चाय की टपरी पे हम उपस्थित हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी से वो खुश हैं, फिर से धरातल पर उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? बक्सर से। बक्सर से आए हैं। क्या बक्सर का माहौल है, बताइए थोड़ा। बक्सर का माहौल ये है कि लग रहा है कि अब की बार में बक्सर का इतिहास चेंज होगा, इतिहास बदलेगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि वहाँ से भाजपा? जी। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा है कि भाजपा के अंदर कुछ तानाशाही आ गया है। यहाँ का प्रदेश नेतृत्व जो है इसके अंदर विशेष करके तानाशाही आ गया है। हमारे कहने का मतलब है कि किसी भी पार्टी को सीट चाहिए, जब सीट चाहिए तो वैसा योग्य उम्मीदवार देना चाहिए। जबकि वहाँ से अश्विनी चौबे पहले से ही सांसद थे, वहाँ की जनता की आवाज़ थी कि बाहरी सांसद हमको नहीं चाहिए, यहाँ के योग्य व्यक्ति हैं जो कि उम्मीदवार बनाया जाए। इसी बात को लेकर के अश्विनी चौबे को वहाँ से हटाया गया और हटा करके फिर से बाहरी प्रत्याशी लाया गया जो कि किसी को भी मंजूर नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता जी आप लोग को नहीं चाहिए। जब भाजपा कार्यकर्ता को भी मंजूर नहीं है वहाँ पर अंदर देखा जाए तो। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम विजय कुमार हुआ। विजय कुमार। हाँ, हम अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही भाजपा को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। वहाँ से आनंद मिश्रा को हम वोट देंगे। आनंद मिश्रा को वोट देंगे। आप कह रहे हैं कि अश्विनी चौबे को हटाएं, इससे हम खुश नहीं है, तो क्या आवेश में आकर आप आनंद मिश्रा को वोट देंगे? नहीं है कि हम खुश नहीं है अश्विनी चौबे को हटाने से, लेकिन अश्विनी चौबे को हटा करके फिर बाहरी प्रत्याशी को ही क्यों लाया गया और उस प्रत्याशी को लाया गया जो कि कोई भी बक्सरवासी उनको पहचानते नहीं थे और वो विधानसभा का इलेक्शन हार करके आए हैं और उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है इस बार। तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? हमारे प्रदेश नेतृत्व का विशेष करके तानाशाही है। अच्छा, बिहार की बात करें तो बिहार में विकास के मामले में हर वक्त बिहार पीछे रहता है। आप भी लालू सरकार देखे होंगे, शासनकाल आप देखे हैं ना लालू प्रसाद यादव का, नीतीश कुमार का भी आप शासनकाल देखे होंगे। क्या लगता है क्या परिवर्तन है? लालू सरकार सही थी? बहुत लोगों से हमने बातचीत की, बहुत लोग कहते हैं कि जंगल राज था, फलाना ढिमकाना था। क्या सही में वैसा था? लड़कियाँ बाहर निकलने से डरती थी? क्योंकि हम तो उस समय देखे नहीं थे, तो आपसे हम जानना चाहें। सही बात है, जंगल राज तो एकदम था, हम लोग तो देखे हैं। और हमारा जितना एज हुआ, इतना एज में बिहार का जितना भी मुख्यमंत्री हम देखें, नीतीश कुमार के जैसा नहीं देखें। इनको अगर विकास पुरुष कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार भी चंगुल में हो गए हैं। यही कारण है कि खुल करके अपने मन से विकास नहीं कर पा रहे। नीतीश कुमार अगर अकेले खड़े रहते तो विकास बहुत होता। जी, वैसे बिहार में रोड था कि जहाँ की कभी आदमी सोच नहीं सकता था कि यहाँ रोड भी बन सकता है। आज जा कर के देखिए एकदम फर्स्ट क्लास के रोड बन गया है। जैसे कि हमारे डुमरांव से जो विक्रमगंज रोड जाती है, बक्सर से धनसोई जो रोड जाती है,
हम लोग अपने लाइफ में नहीं देखे थे कि रोड था, लेकिन आज का रोड जा कर के देखिए। अभी भी हम लोगों से पूछ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हमें तेजस्वी सरकार बिहार में चाहिए। हम पूछते हैं कि कारण क्या है, तो वो लोग कहते हैं कि हमें तेजस्वी इसलिए चाहिए क्योंकि तेजस्वी लालू यादव के बेटे हैं। तो क्या लगता है, ऐसे जब जवाब सुनने को मिलता है तो किस हद तक सही है? देखिए, लालू के बेटे हैं इसीलिए वोट देंगे? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अब रह गया सवाल कि तेजस्वी जी का हम लोग शासन अभी देखे नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लालू जी किए हैं। हाँ, उप मुख्यमंत्री तो थे, तो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में अंतर होता है। तो लालू जी का तो हम लोग शासन देखे हैं, अगर उसको हम लोग याद करेंगे तो तेजस्वी के जी क्या राजद को ही हम लोग नहीं लाएंगे। हाँ। इतना ज़्यादा डरावना था क्या? हाँ जी, हम लोग देखे हुए हैं लालू जी का शासन। हम लोग उस चीज़ को अगर याद करें तो हम लोग राजद को वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन तेजस्वी क्या करेंगे, पहली बार अगर आएंगे तो कुछ समझ में आएगा। मतलब एक बार मौका देना चाहिए ना? एक बार मौका दे करके देखना चाहिए। ये तो 5 बरस की नौकरी है। लेकिन नीतीश को हटाएंगे? अब तो हम बता दिए कि नीतीश जी तो विकास पुरुष हैं, लेकिन आज के डेट में नीतीश जी भी किसी के चंगुल में हो गए हैं। आपने कहा कि नीतीश जी विकास पुरुष हैं, तो वहीं पर तेजस्वी को रोजगार पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि 17 महीने में हम लाखों की नौकरी दिए हैं। तो विकास पुरुष और रोजगार पुरुष किसे चुनिएगा? दोनों जरूरी है? कोई बात नहीं है, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि रोजगार पुरुष है। किनको रोजगार दिया गया है? जब रोजगार दिया गया होता तो फिर तो बिहार खुशहाल रहता ना। कहाँ बिहार खुशहाल है? अच्छा, एक सवाल आपसे करेंगे, आप धरातल से जुड़े व्यक्ति हैं, आपसे हमने खासा बातचीत की, अच्छे खासे आप बोल भी रहे हैं। क्या लगता है, बिहार के युवा ही तो भविष्य होते हैं ना? और बिहार के युवा बाहर कमाने जाते हैं, और बाहर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है कि अरे बिहारी आ गया, अरे गमछा लेके आ गया, जानते हैं ना? तो इसमें किसकी गलती है, युवाओं की, जनता की, या सरकार की, कि बिहार को इस नज़रिए से देखा जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है? ये तो सरकार की गलती कहा जाएगा ना। जब सरकार ने आवाज़ उठाएगा तब ना इसमें कुछ बदलाव आएगा। ये तो बहुत पहले से होते आ रहा है। अच्छा, अगर विकास की बात करें तो क्या लगता है बिहार में किस किस तरीके का विकास अभी होना चाहिए जो अभी नहीं हुआ? फर्स्ट में तो रोजगार चाहिए। यहाँ तो रोजगार एकदम ज़रूरी है। आप जा कर के देखिए, दिल्ली में, बेंगलोर में जा कर के लोग 15,000 20,000 पर नौकरी कर रहे हैं। वहाँ से क्या उनको बच रहा है? खा पी करके रह करके। और वैसे जुआ हैं जो कि मास्टर डिग्री करके गए हैं, तो फिर यहाँ पे कोई रोजगार। आप क्या करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं जी। अच्छा, मतलब कितना तक कमा लेते हैं? जो कमा लेते हैं उसी में किसी तरह चलाया परिवार चलता है? सही से बताइएगा। किसी तरह। किसी तरह इसलिए कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। हाँ। और पेट भी पालना ज़रूरी है, तो किसी तरह चलता है। बच्चे क्या करते हैं? कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? 2 बेटी और 1 बेटा। अच्छा, बेटा क्या करता है? बेटा तो पढ़ता है, लेकिन बेटी वही जा कर के दिल्ली में वो भी नौकरी कर रही है। वही बात हम आपसे जानना चाहते हैं, दिल्ली में नौकरी कर रही है तो बिहार में क्यों नहीं? मतलब कब परिस्थिति सुधरेगी कि बिहार के लोग बिहार में ही पढ़ें और बिहार का ही नाम रोशन करें? बिहार में कोई वैसा व्यवस्था है ही नहीं तो 25,000 के जाकर नौकरी कर रही है और 18,000 20,000 वहाँ पे खर्च ही हो जा रहा है। क्या बच रहा है? जब बिहार में वैसा व्यवस्था रहता तो काहे को दिल्ली जाते? यहाँ तो मुख्य चीज़ है रोजगार। अच्छा, तो आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि नीतीश विकास पुरुष हैं, तो 2005 से लेके अब तक इतना विकास हुआ, तो इस तरीके का परिस्थिति क्यों है कि लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं? अब खुले मन से नहीं ना कुछ कर पा रहे हैं, वो भी तो किसी के बस में हो गए हैं। अब देखिए, इसके पहले तो राजद के साथ थे, उसके पहले भी बीजेपी के साथ थे, अब फिर बीजेपी के साथ है, तो खुले मन से वो भी तो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। जब खुले मन से करते थे तो उस समय वो विकास पुरुष थे। आपने अभी शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ में कोई उनके जैसा काम नहीं किया है बिहार में जी। पढ़े लिखे सीएम जी, ये तीनों चीज़ में कोई नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार को साइड रख के अगर बात करें तो सीएम फेस आपको बिहार में कौन लगता है? नीतीश के बाद कौन सीएम लायक है बिहार में? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई तो होगा ना नज़र में कि उनके टक्कर का भी कोई नहीं है? अभी तो ये बात सोचने वाली है। सोचने वाली जी। चिराग हैं, तेजस्वी हैं, युवा है ना ये लोग। देखिए, ये चिराग, तेजस्वी, ये लोग का तो शासन कभी देखा नहीं गया है ना। ये लोग
हमको तो आइडिया पर बताना है, जिनका देखा गया है उसमें तो सोचने वाली बात है। लेकिन इनके पिताजी को अगर आप देखिएगा तो क्या लगता है कि रामविलास को ले लीजिए, लालू प्रसाद को ले लीजिए, तो रामविलास के बेटे क्या रामविलास जैसा काम करेंगे? रामविलास तो खैर सीएम नहीं रह पाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो वैसा काम करेंगे या लालू के बेटे लालू की तरह? उस नज़रिए से अगर देखा जाए तब तो चिराग पासवान उपयुक्त नज़र आते है हैं ना? जी, उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो। क्यों? पढ़े लिखे हैं इसीलिए? पढ़े लिखे से मतलब नहीं है। अब तो आपको बता दिए कि हम लोग लालू जी का शासन देखे हैं, लालू जी के ही बेटे हैं तेजस्वी यादव, इनसे क्या आदमी आसरा करेगा? बात ऐसा है। रामविलास को भी हम लोग देखे हैं, वो भी नीतीश जी के जैसा ही विकास पुरुष था। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो चिराग पासवान को ही आगे किया जाएगा। देखिए, बिहार में उस पर उपस्थित हैं और लोगों से धरातल पर उतरकर हर एक व्यक्ति से हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर माहौल कैसा है। आपने हमारे वीडियो में लगातार देखा होगा, हम जाते हैं, जाकर धरातल पर उतरकर लोगों से सवाल करते हैं और जवाब हमें तरह तरह का सुनने को मिलता है और बहुत ही दिलचस्प उत्तर भी हमें सुनने को प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम एक धरातल पर उतर रहे हैं, उतरकर टपरी पर मौजूद है यहाँ एक व्यक्ति, तो उनसे हमने बातचीत की और क्या कुछ इन्होंने कहा आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इतिहास की रिपोर्ट, बाकी इस वक्त तमाम खबरों के साथ बने रहे। देख रहे हैं 24। धन्यवाद।